हरे पुरखों के बलिदानों पर हरे राजपुताना। एक बार बताना चाह रहा हूँ, अभी आपने एक सवाल भाई से पूछ लिया हमारे, ठीक है, कि भाई तुम 5% हो। अरे वो बात तो सुनी नहीं हो। इसका जवाब दे दो भाई का। ये बहन के की सारे विजय कट्टर हिंदू नाम है, फरीदाबाद से हूँ मैं, साले डंडा मार दूंगा। एक मिनट और बताओ, मैं क्षत्रिय का मतलब क्या होता है? अगर कोई वाल्मीकि समाज का, जाट समाज का, जाटव समाज का, गुर्जर समाज का, बनिया समाज का, अगर जिस घर का बच्चा ये साले की भाई मैं लड़ूंगा इन गद्दारों से, तो वह क्षत्रिय है। कैसे 5% हो गए? इस देश के अंदर जब इस देश से आपदा आएगी, जातियों पे आपदा आएगी, धर्म पे आपदा आएगी, भारत माता पे आपदा आएगी, तो सारा समाज मिलकर के क्षत्रिय बन के लड़ेगा और इन सालों की नकेल ठीक कर देंगे देश के गद्दारों की। इस देश का 30% इस्लामीकरण कर दिया। और ये साला अखिलेश यादव, ये मुल्ला मुलायम की औलाद जो कहता है मेरे को मुल्ला मुलायम, ये बोलता है छोटी जाति का है, छोटी जाति का जो सता रहे हो। किसने इन छोटी जातियों को बोला बताओ? राजपूत समाज में एक भी बंदे को बताओ कि इनकी जाति सूचक किसी ने बात करी हो? अगर हमारे धर्म पे, हमारी बहन बेटी पे, हमारी आस्था पे आज बताकर सारे छोड़ देंगे। बहन के दिन इतने पीतल लगवाएंगे, इतने पीतल लगवाएंगे कि सारे तुम्हारी और पत्रकार महोदय, आप जो लेफ्ट सवाल पूछ रहे हो ना, यहाँ खड़े हो गए लेफ्ट सवाल सारे सवालों का जवाब देने वाला बंदा पूरी सक्षम रखता है जवाब देने का। इन्होंने राजनीति, इन सालों को क्या पता, इस गद्दार को क्या पता? जो गद्दार वहाँ पर संसद में खड़े होकर के मैं बताऊँ, मेरी बात सुनिए, हमारी गलती है पत्रकार महोदय, हमारी गलती है पत्रकार महोदय, हमारी गलती है कि वहाँ पर संसद भवन में एक गद्दार खड़े होकर के हमारे पूर्वजों को गाली दे रहा था और हमने नपुंसक भेज रखा हमारे चुन करके। यहाँ पर जितने बंदे खड़े हैं ना, ये मंत्री, एमएलए, एमपी, पार्षद चुन करके भेजो। अगर भारत माता की कसम, अगर सालों को धर्म और जाति में बोल जाए, सालों की अगर आज किसी जाति को आप, अगर तुम्हारे पूर्वजों को, तुम्हारे भगवान को, तुम्हारी माँ को, तुम्हारी बहन बेटी को अगर कोई गाली दे, तुम माइक पकड़ के बैठोगे? साले के पिछवाड़े माइक बांट दोगे? बांट दोगे नहीं बांट दोगे? रहते हैं नहीं है तो बस, तो भी साले के पीतल बरसाएंगे। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता। हमने सांसद में जब उनने बयान दिया था ना सांसद में, अगर उसमें जितने ये ठाकुर यहाँ आ रहे हैं ना, अगर इनमें से भी कोई सा वहाँ मौके में मौजूद हो ना, तो उसके 5-4 दड़ाक वहीं लग जाते, वहीं उसका इलाज हो जाता, आगे इतनी बात नहीं बढ़ेगी। तो आपके समाज के लोग भी तो थे वहाँ पर सांसद, उनकी गलती है, वे हमारे जैसे तो नहीं थे ना, उनकी गलती सबसे पहले तो मैं उनकी गलती काटूंगा। अगर हमारे जैसा होता तो उसकी जुबान बाहर खींच लेते हम। तो जुबान की बात लगातार से ले के उस पे इनाम भी रखा गया कि जुबान भी खींच के लाके दो, बिल्कुल कहेंगे, काट के लाके दो। बिल्कुल वो कह रहे हैं प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। उसका इलाज हर एक तरीके तो होगा ना, हमें भी नहीं पता कैसे होगा, पर लगेगा हम कर लेंगे इलाज। अच्छा, रही बात दूसरी, समाज ने उसकी सजा तय कर रखी है, माफी का काम नहीं चलता। उसकी सजा अभी 5 बजे का समय दिया गया है। अच्छा, 5 बजे के बाद यहाँ जो महासंग्राम होगा गागरा की धरती पे, वो आज यहाँ राजपूत समाज ने, हिंदू समाज ने इकट्ठा होकर बता दिया और आगाज कर दिया। ऐसे ये जो हरामजी लाल खिलजी जैसे राज्यसभा सांसद, इन्होंने इस देश के सर्वोच्च सदन में अब महाराणा संघ के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करके सदन को कलंकित करने का काम किया। और मैं शर्मिंदा हूँ इस चीज से कि इस सदन में बैठने वाले सांसद, इस देश के नेता जिन्हें ये लोग चुनकर भेजते हैं, और जब महाराणा संघ का अपमान होता है सदन में, तो वहां बैठकर उनके मुंह से एक बोल नहीं निकलता। जितना गुनहगार ये क्या बोलते हैं इसको, हरामजी लाल खिलजी है, उससे कहीं ज्यादा गुनहगार अखिलेश यादव है। रही बात माफी की, माफी नहीं मंगवाते बिल्कुल भी। इलाज अखिलेश का होगा। अभी आप बात कर रहे थे कि अभी पिछले चुनाव में 35 सीटें दी हमने हम तब भी स्वाभिमान के लिए लड़ रहे थे और आज भी स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए, अगर हम अपनी बात करें, हमारे ये कहा गया कि वीर भोग्य वसुंधरा और कायर भोगे दुख सदा। हम वीरों की कौम है और वीरों की कौम में माफी जैसी कोई गुंजाइश है नहीं। अखिलेश को भी भाई, जो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुजरा कराएंगे वो कराएंगे, लेकिन हाँ इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, माँ भवानी की कसम कह सकता हूँ, अब क्या इलाज 100% होगा। और मैं आपको बताऊं, अभी कह रहे गाँव में बढ़ने वाली बात, ये सच्चाई है मेरे भाई ने, कहीं गाँव में नहीं बढ़न देने के। गाँव, अपने गाँव में जाके यहाँ से
अपने राजपूत युवाओं में इतना ज्वाला कर देंगे हम, उनमें गांव के अंदर कोई एजेंट भी नहीं मिलने का, नेता बढ़ने की तो बात बहुत दूर, गांव में बस्ते पकड़ने वाला नहीं मिलने का इनके। जमानत जब्त देखा जाए तो आज आगरा में बड़ी संख्या में सर्व समाज और छत्री समाज के लोग एकत्रित हैं और जिस तरह से बात कर ले संजीव रामजी लाल सुमन जो राज्यसभा समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनका जो बयान आया था उसके बाद कहीं न कहीं तमाम जो छत्री समाज के लोग हैं उनके बीच रोष है। आखिर जानते हैं क्या वजह है, आखिर जिस तरह से रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया था, ये ऐसा नहीं लगता है कि राजनीतिक कारण ये बयान है? ये तो बिल्कुल सही बात है कि राजनीतिक कारण ही ये बयान दिया गया है, लेकिन इस तरह के जो जाहिल है ना, आए दिन एक दूसरे के महापुरुष, ये केवल क्षत्रियों के ही नहीं थे, इन महापुरुषों ने जो लड़ाई लड़ी थी कोई क्षत्रियों के लिए लड़ी थी, ये तो सभी सनातनियों के लिए लड़ी थी, पूरे भारतवर्ष। अब इनका क्या है कि उल्टा सीधा बोल दिया और बाद में माफी मांग दी, तो ये कोई पनिशमेंट नहीं है, इनको वो सजा दी जाएगी जो कि आने वाले जो हुए ना इस तरह के जाहिल आने वाले समय में ना 17 बार सोचे किसी भी महापुरुष को। ये तो हमारे देश की धरोहर है, ये हमारे देश के हीरो हैं, इनके लिए इस तरह के अवसर बोलना बहुत ही शर्म की बात है और बहुत ही निंदनीय बात है। ऐसे लोग हैं उनसे जानते हैं जिस तरह से आज बड़ी भाई महाराणा प्रताप और राणा सांगा के लिए कोई गुंडा बताए ना हमें, राणा सांगा के नाम पे हम गुंडे बनने के लिए तैयार। हम गुंडे सही, लेकिन हम गुंडे हैं, लेकिन अगर हमारे पूर्वजों पे आ जाएगी गुंडे मोबाली कुछ भी कह लो, लेकिन गुंडे कह लो चाहे मोबाली कह लो चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन हम बात हमारी समाज भाई जो हम बागी बन जाएंगे। बागी क्या कहता है वो भी देखिए आपने, वो क्या कहता है, मैं इस जन्म में माफी नहीं मांगूंगा, वो सड़िया हम थूकेंगे तू चाटेगा, हम थूकेंगे वो चाटेगा, हम थूकेंगे वो चाटेगा। मैं नहीं मांगूंगा, नहीं मांगेगा कह रहा भैया, इस जन्म में नहीं मांगेगा। वो मांगे उसका आने वाली पीढ़ी मांगेगी, जन्म में वो मरेगा उसे फिर मारेंगे, जन्म में जाके वाले की। आपने कहा था बीजेपी सरकार कहती है गुंडा है, समाजवादी सरकार कहती है ये तो बीजेपी के गुंडे हैं। आप लोग पूरे सवाल को सुनते नहीं, आप पहले बता देते हैं। सवाल क्या है पहले सुन लीजिए भाई, सवाल सुनिए। अखिलेश यादव कहते हैं कि जो ये राजपूत करनी सेना है, जो इस समय राजपूत जो इस समय अपने आप को दिखा रहा है, वो योगी जी के गुंडे हैं, योगी जी के दम पे कूद रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बना ले, जब भी बनाए तब भी हम गुंडे रहेंगे, उनका सरकार में वो बयान दिलवा दे तब भी ऐसे ही आंदोलन करेंगे, ऐसे ही मारेंगे। ये समाजवादी बात नहीं है, ये समाज की बात है, सर समाज की बात है। क्या नाम? मेरा नाम अंकित कुंडीर है, मैं हाथरस का रहने वाला हूँ। ये ठाकुर वाली बात नहीं है, ये समाज की बात है, ये सर्व समाज की बात है। ये जो गाली दी है, ये गाली दी है, ये रामजी लाल सुमन ने सपा के नेता ने दी है, अखिलेश ने सपोर्ट किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी ने दिलवाई है, ये अखिलेश ने दिलवाई थी। क्यों? क्या इसमें विभाजन हो जाए, विभाजन पार्टी सरकार बनाने के लिए। एक मिनट, बीजेपी का क्या रोल था इसमें? अगर बीजेपी का रोल होता तो ठाकुरों को गाली दिलवाती। अब बताइए, अखिलेश यादव ने गाली दिलवाई क्यों? क्या जाटव समाज और अन्य समाज बीजेपी सपा के सपोर्ट में हो जाए? उनका कहना ये है, आप बात को समझिए पहले। बताइए। उनका कहना ये है कि एक सांसद ने इतिहास का क्या एक पन्ना पलट दिया, समाज को लग गया। पन्ना पलटने के लिए किसान मजदूर बेरोजगार नहीं थे, या समाज का काम नहीं था क्या? यहाँ की पलटने के लिए रह गया था उनके लिए। एक सेकंड बताइए, जाति क्या जाति नहीं थी? हाँ बोलिए। आप कह रहे थे 27 में भी दिखा देंगे, 32 में सांसद का भी चुनाव दिखा देंगे। अब की 32 सीटें आई हैं और अब वो भी नहीं आएंगी समाजवादी पार्टी की। और दूसरी समस्या, समाजवादी पार्टी जब चाहे अपनी सरकार बना ले तब भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए
ठीक है, क्या कह रहे थे यार? बहुत तेज से गर्मजोशी थी। लोग बोल रहे हैं वो माफी नहीं मांगेंगे। नहीं मांगेंगे? अरे हम जो कह रहे वो मांगे, उसकी छाया मांगेगी इस जन्म में ना, अगले जन्म में भी मांगेगा। 7 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, मैं नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। हम भोसड़ी को ठोक देंगे, सीधा ऊपर ही जाएगा वो। कैसे ठोक दोगे? अच्छा लगी है, माफी मांग लेगी लड़की को, मारने के लिए माफी तो मांग 3 लेयर सुरक्षा लगी है। अरे क्या करेगी? छोड़ देंगे हम तो सुरक्षा छोड़ देंगे। पुलिस जो करोड़ों में माँ भवानी को नाम और नाम लेकर चढ़ जाएंगे छाती पर। ठीक है, हमें भी बहुत धन्यवाद। क्षत्रिय समाज को देख रहे हैं, इस समय कितना उबाल है और